गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 29 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल सभी प्राप्त कर सकते हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें। और दोस्तों, इसका प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विजय सांपला। ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इन्हीं को, विजय सांपला को दूसरी बार पुनः इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है भारत का एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी, ये भी याद रख सकते हैं। और ये एक संवैधानिक निकाय है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अभी वही विजय सांपला हो गए जो प्रश्न में है। चलिए, ये तो रहे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, काफी महत्वपूर्ण। यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन से हाल फिलहाल के इसी प्रश्न पर आधारित कुछ हम लोग नई नियुक्तियां देखेंगे। साथ में जितने जरूरत के फैक्ट्स होंगे वो भी देखेंगे, ध्यान से देखिए। डॉक्टर सुमन बेरी, इनको हाल ही में नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया जाएगा। ये एक्चुअली में अभी जो इससे पहले राजीव कुमार थे, इसके वाइस चेयरमैन अर्थात उपाध्यक्ष नीति आयोग के, वे इस्तीफा दे चुके हैं और इनके जगह पर अब डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त करने का घोषणा हुआ है। और ये अपना पदभार 1 मई 2022, बस एक दो दिन की और बात है, इस तारीख से ये इस पद पर पदस्थापित हो जाएंगे। चलिए, नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना मोदी जी के आने के बाद इसका किया गया था। वो भी किस पर? तो जो पहले से प्लानिंग कमीशन चलता था, प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग, उसी के जगह पर लाया गया है नीति आयोग को। अभी इसके चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे देश के, वही इसके अध्यक्ष होते हैं, तो अभी मोदी जी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत। ये आप याद रखेंगे सभी फैक्ट्स। चलिए, अजय कुमार सूद, ये न्यूज में क्यों है? इनको हाल ही में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार में, ठीक है। चलिए, मनोज पांडे, ये न्यूज में क्यों है? ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इनका पूरा नाम होगा। ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे मनोज पांडे। अगले सेना प्रमुख कौन बनेंगे? तो ये जनरल मनोज पांडे। और ये 29वें ये होंगे थल सेना के प्रमुख, 29वें क्रम के। और ये जगह लेंगे किनका? मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि इसी माह में अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं की जगह पर ये मनोज पांडे अब नए सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख बने जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। और ये एक और फैक्ट है इनके बारे में, मनोज पांडे, कि ये सेना प्रमुख के पद पर पहले ऐसे इंजीनियर हैं जो इस पद पर आएंगे। ये भी एक फैक्ट है, याद रख सकते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस लेवल के पोस्ट हम लोग देख लेते हैं। अभी सीडीएस प्रमुख कौन है? तो सीडीएस प्रमुख जो है अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पोस्ट अभी भी खाली है, क्योंकि इस जगह पर भारत के सबसे पहले सीडीएस प्रमुख कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। उनका निधन पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में बड़ा ही दुखद इनका देहांत हो गया था। जब से ये पोस्ट खाली है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक कमेटी है, उस कमेटी के अभी चेयरमैन कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो कि अभी वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। और ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे इसी माह में, तब हो जाएंगे सेना प्रमुख मनोज पांडे। तो ये सभी फैक्ट्स रहे दोस्तों। कुछ और देख लीजिए। अभी वायुसेना प्रमुख कौन है अर्थात इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? तो वो हैं अभी विवेक राम चौधरी। अभी नौसेना प्रमुख कौन है भारत के? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ये सभी फैक्ट्स आपको जरूरी हैं, याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से हमने जो भी फैक्ट्स दिया, ये एक्स्ट्रा फैक्ट, ऑप्शन से जो भी फैक्ट्स हमने दिया, ये सब आपके परीक्षा उपयोगी होंगे और पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। लास्ट में कुछ सेकेंड्स देकर इसे अपने अदर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं और
ऐसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसको शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू रीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ स्कीम 100% टू 100% हाउस होल्ड। हाल ही में कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना को 100% घरों तक पहुंचाने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये सही जवाब है सांबा। सांबा जिला आपको याद आ रहा होगा किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर का में एक जिला है सांबा। ये जिला अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 100% घरों तक पहुंचाने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। और इसके बारे में जानते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये क्या है? शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं ABPMJAY। ये क्या है? तो ये देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका 23 सितंबर 2018 को ये योजना लाया गया था। और इसमें क्या होता है, तो इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है, बिल्कुल मुफ्त में। अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री मनसुख मंडाविया हैं। और श्री मनसुख मंडाविया के पास कुछ और मंत्रालय है, एक तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हो गए, इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही हैं। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन के थ्रू अब हम लोग कुछ और देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण। इसके लिए तार एजुकेशन जाना जाता है। चलिए जामताड़ा ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? तो ये झारखंड का एक जिला है जामताड़ा। ये अभी हाल ही में 1-2 रोज पहले की बात है, ये क्वेश्चन में आया था कि प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो यही झारखंड का जामताड़ा जिला ये बन गया है। झारखंड का है ये, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है रमेश बैस। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए इंदौर ये न्यूज में क्यों है? तो 100% सभी योग्य आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? ये इंदौर बन गया है। तो ये तो पहला जिला है जो अपने सभी योग्य 100% आबादी को पहली खुराक कोविड-19 का देने वाला पहला जिला बन गया है। अगर बात करें शहर का जो यही काम किया हो, 100% लोगों को पहली खुराक दे दिया हो, तो वो है शहर कौन सा है? तो वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य का राजधानी है, ये बन गया है। और बात करें गांव का, पहला ऐसा गांव जो 100% अपनी आबादी को कोविड-19 की पहली खुराक देने वाला देश का पहला गांव बन गया है, तो वो है वियान। वियान। और ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में एक गांव है यहीं पे, और ये बांदीपुरा जिला में ये गांव है वियान। तो क्या यहाँ से आपने पाया कि भारत का पहला ऐसा जिला जो 100% लोगों को योग्य आबादी को कोविड-19 का पहला टीका देने वाला पहला जिला बन गया है इंदौर। शहर की बात करें तो भुवनेश्वर, और गांव की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला का गांव वियान। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए सूरत की न्यूज में है, तो ये भी 2-4 रोज पहले की बात है। भारत की पहली इस्पात सड़क कहाँ बनाई गई है? तो ये गुजरात के सूरत में। स्टील के कचरे से ये बना सड़क है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला ऐसा जगह है जहाँ पे इस्पात सड़क बनाया गया है, तो वो है गुजरात का सूरत। गुजरात की बात हुई है। गुजरात राज्य की स्थापना 1 में 1960 में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधी नगर है। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। और वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ये सभी फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से मिले। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और बिल्कुल परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नैस्कॉम? नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है कृष्णन रामानुजम। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैस्कॉम का फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ नैस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को भी नियुक्त किया गया है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका स्थापना 1 मार्च 1988 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके प्रेसिडेंट देवजानी घोष हैं, और चेयरमैन वही हो गए कृष्णन रामानुजम। चलिए ऑप्शन से हम लोग कुछ यहाँ पे नई नियुक्तियां हाल फिलहाल के काफी महत्वपूर्ण देखते हैं, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर मनोज सोनी, इनको हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में क्या बोलते हैं?
संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और चेयरमैन वही हो गए डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है विनय मोहन क्वात्रा, इनको हाल ही में नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। तो नए विदेश सचिव अब कौन हो जाएंगे? विनय मोहन क्वात्रा। अभी ये विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में पदस्थापित हैं और इसी महीने इनको अप्रैल जब खत्म होगा तो इनको हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह पर इनको नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सचिव के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका चर्चा कर लेते हैं। तो अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। रक्षा सचिव कौन है? तो ये हैं अजय कुमार। अजय कुमार रक्षा सचिव। और विदेश सचिव अभी तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, लेकिन नेक्स्ट हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। 30 अप्रैल से ये पद ग्रहण करेंगे। अभी वित्त सचिव कौन है? तो वो हैं वित्त सचिव है टीबी सोमनाथ। और गृह सचिव कौन है अभी? तो अजय कुमार भल्ला। देखिए अजय कुमार दो जगह यहाँ पे आ रहा है, तो अजय कुमार केवल रहेगा तो ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं अर्थात रक्षा सचिव हैं, और अजय कुमार भल्ला जब हो जाएगा तो ये हो जाएंगे होम सेक्रेटरी अर्थात गृह सचिव। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। चलिए देवाशीष पांडा, इनको हाल ही में IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में। ठीक है, तीसरे प्रश्न से भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिले। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की क्वार जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दिया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी अभी जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे इनकी अध्यक्षता में और वहां पर गए भी थे ऐसे। तो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को अभी स्वीकृति दिया गया है और यहाँ पे 540 मेगावाट का ये योजना है। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, वो भी कहाँ? किश्तवाड़ जिले में। ये सभी फैक्ट्स डीपली भी याद रखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर का थोड़ा मूड अगर घूम गया तो आपको डीपली परेशान कर सकता है। इस परियोजना को 4526 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ मंजूरी दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है ये। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। अब आइए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसी तरह के जानकारियां। हरियाणा क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा हुआ है? ये हरियाणा में होगा। 2021 वाला ही है क्योंकि कोविड-19 के कारण कई बार इसको टाला गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटका, ये न्यूज में क्यों है? तो ये तो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। अब बात करते हैं हम लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का ये भी है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कर्नाटक के श्री कांति रवा स्टेडियम में 24 अप्रैल से अब जारी हो गया है, 3 मई तक ये होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हाल ही में शुभंकर अर्थात मैस्कॉट जारी किया गया था, उसका नाम है वीरा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटका में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में। ये दोनों अच्छे से याद रखेंगे, कंफ्यूज ना होंगे। दोनों चीज़ इसीलिए मैं जानबूझकर यहाँ पे डाल दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्लियर यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाए। उड़ीसा, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। चलिए, तो ये रहे चौथे प्रश्न से फैक्ट्स और जानकारी कुछ। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। इन विच नेम इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस नाम से भारत का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो लॉन्च किया गया है? सही जवाब है इसका दूधवाणी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत का पहला है डेयरी सामुदायिक रेडियो, इसी का नाम है दूधवाणी, लॉन्च किया गया है। और ये अभी प्रधानमंत्री जो हैं गुजरात के विजिट पर थे हाल ही में, वहीं पर ये दूधवाणी रेडियो सामुदायिक रेडियो चैनल दूधवाणी को लॉन्च किया गया है। और यह कृषि पशुपालन पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी के साथ किसानों की सहायता के लिए लाया गया है। गुजरात की बात है तो गुजरात के बारे में अभी जस्ट हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, आप पुनः इसको रोक कर पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में कुछ और इसी तरह के प्रश्न पर आधारित थी। रेडियो अक्ष, 1-2 रोज पहले की बात है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। रेडियो अक्ष अभी हाल ही में
दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है रेडियो अक्ष। रेडियो अक्ष दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है, रेडियो अक्ष, इसको याद रखेंगे। और नागपुर में इसे लॉन्च किया गया है। अब सभी जगह लोग इसको इंटरनेट के माध्यम से इसका लाभ उठाएंगे। रेडियो चिनार 90.4 ये क्या है, तो ये भी एक रेडियो चैनल है। भारतीय सेना के द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था हाल ही में, उसी का नाम है रेडियो चिनार 19.4 मेगाहर्ट्ज, ये याद रखेंगे। चलिए AIR नेक्स्ट, हैशटैग AIR नेक्स्ट, ये क्या है, तो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसी का नाम है AIR नेक्स्ट। AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो, AIR नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गया था ऑफिस से, तो देखना पड़ा था, अटेंड करना पड़ा था कॉल, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। 5वां प्रश्न टोटल ऑप्शन मैंने बता ही दिया। तो चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट हम लोग कुछ और क्वेश्चन महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। चलिए, छठा क्वेश्चन है, रिसेंटली द बुक मिसाइल लाइफ हैज बीन पब्लिश्ड बाय द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में किस देश के सुरक्षा विभाग के द्वारा पुस्तक मिसाइल लाइफ प्रकाशित किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा। चीन एरोस्पेस दिवस के अवसर पर एकेडमी ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के द्वारा ये पुस्तक है मिसाइल लाइफ, ये प्रकाशित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसको ध्यान देंगे। अच्छा, चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, CNSA, ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसका मुद्रा क्या है, युआन या रेनमिनबी, और इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 7वां प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन इंडिया विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 19 लाख करोड़। हाल ही में 19 लाख करोड़ की बाजार पूंजी को पूरा करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने शेयर की कीमत में तेजी के बाद 19 लाख करोड़ रुपए का ये बाजार पूंजीकरण वाला निशान को हिट किया था, छू लिया था, और ऐसा इतनी बड़ी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली ये भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आप लोग सब जानते हैं, थोड़ी सी मैं कुछ और बता दूं। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, और इसमें ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस, खुदरा, दूरसंचार, मास मीडिया, वस्त्र, हर चीज़ में लगभग रिलायंस क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। तो इन सभी क्षेत्रों में इंडस्ट्री का बहुत अच्छी पहुँच है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका स्थापना 8 मई 1973 में किनके द्वारा किया गया था, तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताश्री हैं, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, और डायरेक्टर इसके निदेशक हैं नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी की धर्म पत्नी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस हैज बीन ऑब्जर्व रिसेंटली। हाल ही में किस दिन कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया है, ये 28 अप्रैल को मनाया गया है। इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना, और इस दिन को मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया था। और इसका थीम क्या है, इस दिवस का इस बार विषय क्या है, तो एक्ट टुगेदर टू बिल्ड पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लेते हैं, ILO के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 1919 में, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसके डायरेक्टर जनरल, महासचिव कौन है, तो गिलबर्ट F होंगबो। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे, पूछने वाला चीज़ है वो। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान सांस ये शुरू किया गया है, तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। दोस्तों कल के न्यूज में 8 ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेटेस्ट मिले थे, यहाँ से 1-2 प्रश्न मैंने रिपीट कर दिया है, जो कि मैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन 2-3 कराऊंगा रिपीट करके, वो मैंने पिछली क्लास में करा दिया है। तो ये आप ध्यान देंगे, कुछ कुछ जगह पर आपको आज मिलेगा बिल्कुल नया बन के, लेकिन हमारे यहाँ से 2-3 प्रश्न जो है हमने पिछली क्लास में ही करा दिया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा ये सामाजिक जागरूकता अभियान जो सांस है, इसके द्वारा निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने का कार्य किया जाएगा। कर्नाटक सरकार का है ये। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 में, मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू ओपन अ कम्युनिटी लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। हाल ही में प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा पहला शब्द लगा है, महत्वपूर्ण है, पहला जिला बन गया है ये जामताड़ा। झारखंड में एक जिला है, यहीं पे इस जिला में के प्रत्येक गांव, 118 गांव है उस जिला में,
प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक पुस्तकालय, जिसको कम्युनिटी लाइब्रेरी कहेंगे, खोलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ये भी क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में ही करा चुका था। झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में, राजधानी इसका रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल इसके रमेश बैस हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमेन हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो केन तनाका। केन तनाका 119 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और इतनी ज़्यादा उम्र में निधन होने वाली ये पहली विश्व की महिला है, इतनी उम्रदराज महिला जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं, ठीक है। और 119 वर्ष की ये जो केन तनाका हैं, इनका जन्म 2 जनवरी 1903 में हुआ था। और ये तो पहली सबसे उम्रदराज महिला हैं। लेकिन बात की जाए सबसे उम्रदराज व्यक्ति का, तो 122 वर्ष तक फ्रांस के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जीन लुइस कार्लमेंट। ये 122 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। तो इस तरह से दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति अब तक यही हैं। और महिला वर्ग में देखा जाए तो सबसे उम्रदराज महिला वो हो गई केन तनाका, 119 वर्ष। तो ये सब फैक्ट्स क्लियर रूप से देखिए, आपको कहीं और मिलता है क्या? और मैंने जो ऊपर में जितने भी प्रश्न और उसमें ऑप्शंस, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने भी संबंधित कहाँ से रिसर्च करके कितने समय दिए होंगे हम, तो आप उम्मीद कर सकते हैं उसमें। चलिए जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की ही है केन तनाका। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा वहाँ पे जैपनीज येन चलता है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। और जापान में अभी वर्तमान राजा कौन है, एम्पेरर कौन है? तो नारुहितो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय होस्टिंग द मैक्सिमम नेशनल फ्लैग इन द वर्ल्ड सिमल्टेनियसली, मैंने एक साथ। हाल ही में किस देश ने एक साथ दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय झंडा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब पिछली क्लास में हमने दे दिया आपको, मुझे उम्मीद है याद होगा आपको। नहीं याद है तो पिछली क्लास पुनः देखें या गूगल सर्च कर लें और इसका जवाब निश्चित करें। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, टॉपिक वाइज क्लास हमने बहुत सारे कराए हैं, वो भी खास इसलिए है कि ये जनवरी 2021 से लेकर मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें ये सभी टॉपिक्स, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट हो गए, सभी अवार्ड्स हो गए, डेज एंड थीम्स हो गए और बहुत सारे टॉपिक्स इतनी अवधि में कवर किया गया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ इसमें। तो इसका लाभ जरूर उठाएं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी हैं। यदि लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा दें। और अब समय आ गया है, कुछ सेकंड्स देकर आप अपना इस सेशन को अन्य एजुकेशनल ग्रुप केवल जितने हैं और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निश्चित मिले। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे इन सभी से जुड़ सकते हैं आप लेटेस्ट अपडेट्स रहने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए। और वेबसाइट भी जरूर विजिट करें, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।